अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। यहाँ पे ना हमारी तरफ इतनी सुबह की ये टी 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 चल रही है, मैं तो डर ही जाती हूँ। हमारे ना इस साइड से अगली साइड पे ना आग लगी थी एक दफ़ा, और ना बंदा डर जाता है। तो ये गाड़ी भी इधर आके रुकी है तो मैं डर गई हूँ ना। मैंने कहा हाय हाय कितने साढ़े नेड़े तेरे तो कोई मसला नहीं होन दिया। बहुत खौफ आता है जो अल्लाह माफ़ करेंगे। मतलब अज मौसम बड़ा ही मज़ेदार है, हवा देखो कितनी सोहनी चलन दी है। तो 2 दिन जिन्नी कड़े है ना जिन्नी गर्मी पई है ना, तो रात का ही मौसम बड़ा अच्छा हो गया। तो मैं ना अब अंदर आई हूँ, बच्चे स्कूल से आ गए हैं। अभी मैं पहले कपड़े बदल के ऊपर से आई हूँ, क्योंकि मैंने वॉश करने थे कपड़े। ये एक टोकरी पड़ी है, एक को मैंने अंदर लगाया, अभी निकालती हूँ बाहर। फांस को तो खाती हूँ, देखे स्कूल से बच्चे आ गए हैं। लाइट चलाऊँ मैं, क्योंकि अभी ना मैंने वॉश किए वाइट वाले कपड़े, उनको निकालना है। चलें, वाइट वाले जो ना कुछ ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। टी शर्ट्स वगैरह ही होती हैं इस दफ़ा। आप गर्मी में तो आओ जीन्स वगैरह भी पहनते, लेकिन टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा होने वाली थी। ब्लीच क्रीम नहीं है ना, तो अज ना कपड़े का रंग मैंने फीका फीका लगन दिया। खैर कोई नहीं, दोबारा जाऊँगी, हो सकता है दोबारा आ जाए। तो अभी ना मौसम ठंडा ठंडा भी है, गर्म गर्म भी है। काल वांगू नहीं है, सूख जाए ना फिर दूसरी में मशीन बंद होगी वो डाल दूँगी। अभी चलते हैं अंदर। मैंने ना आज बनाया था, 2:15 हो गए हैं। मैंने पता क्या बनाया था जल्दी वाला बनाया। तो पूछो मैं की बनाया ना जल्दी वाला है। मैंने बनाया था आलू गोश्त है, क्योंकि मैंने जाना मार्केट, मेरे 1-2 काम है, काम बड़े ज़रूरी हैं। तो ये देखिए जी, साथ ना मैं लेके आऊँगी वापसी पे नान, और ये बर्तन है मशीन के अंदर जाएंगे, क्योंकि बच्चे आए हैं ना, तो उनको मैंने खाना खिलाया है। और मैंने ये जो किचन के रुमाल, इनको मैंने रात को ना पानी के अंदर डाल के सरफ और ये भगो दिए थे। मैंने कहा हाथ के साथ मालूम इतने गंदे नहीं है, बस ये हाथ के साथ लगाऊंगे साफ़ हो जाएंगे। पहले ये बर्तन लगा लूँ माशाल्लाह। बाकी किचन तकरीबन साफ़ है। हाय बर्तन क्या लगाने, अभी तो निकालने हैं। पहले इसको वाश किए हैं मैंने, कि धोने वाले हैं। 1 मिनट ठहरे, गरम गरम है पहले ये निकालने फिर वो लगाने हैं। हद मुक्की पे ये। चलें पहले ये कर लेते हैं। मैं तो ऐसे डायरेक्ट ही खाली मशीन लगा दूँगी, पर मैं तो मशीन चला ही सी। चलें जी, ये करते हैं, फिर कोई और काम करते हैं। काम क्या करने, मैंने निकलना जल्दी से। और मुझे ये तो बस साफ़ सुथरा करके जाऊँ ना, टेंशन नहीं होती। तो मुझे लगता है मेरा इतने कोई 2:15 हो गए ना, इतने 4 बज जाने हैं। हद मुक्की पे ये। तो खैर ये करते हैं, वो वाश करनी है, फिर मेरा तकरीबन काम ख़त्म हो जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने कहा सलाम दे लूँ। मेरी वीडियो के नीचे कल इतने कमेंट आए हैं कि बाजी रियल वाली आवाज़ कितने टुर गए तुसी, असी तो तुहाडी आवाज़ सुनने ली वीडियो वेखने आ, तो आपकी आवाज़ आ नहीं रही। वो गोरी की आवाज़ आ रही है, वो इंग्लिश बोल रही है। मैंने कल भी बोला था, मैनू नहीं पता अज भी आवाज़ मेरी तुहानू जानी कि नहीं जानी। AI का कोई यूट्यूब ने कोई पंगा डाला हुआ है, तो वो खुद ब खुद ही ना वो ट्रांसलेट जो है ना वो लग जाती है। तो आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा। जब आप वीडियो प्ले करते हैं ना, ऊपर वो जो सेटिंग का होता है ना, स्टार्ट टाइप बना होता है, उसको दबाएंगे तो फिर आप जो ऑडियो ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि हिंदी लेनी है कि इंग्लिश लेनी है। तो आपने हिंदी को सिलेक्ट करना है, फिर मेरी आवाज़ टाँ टाँ बाहर आएगी तो प्लीज़ कोई थोड़ा जा सर्च करके आप भी डिसाइड कर लिया करो। मैनू नहीं हुण यही मैं बार बार कहनी, पता नहीं कि तुहानू मेरी क्लीयर आवाज़ आनी कि नहीं आनी। फिलहाल मैं अपनी मेहनत पूरी करन दी हाँ, तो इंशाल्लाह ताला कामयाब तो हो ही जावांगे। तो खैर यहाँ पे मैंने पोने शोने जो है ना वो मैंने सारे धो लिए, वाश कर लिए, बाहर ड्राई करने के लिए फैला दूँगी। 2 ही हैं, ज़्यादा थे नहीं। तो मैंने कहा क्या मैं इनको अलग से धोने, 2 मैंने रात को ही भगो के ना तो रख दिए थे सिर्फ डाल के गर्म पानी में। तो अभी ये सिंक हिस्सा साफ़ सुथरा हो गया है। तो वो मिल्क शेक ये मैंगो लेके आई थी, फ्रीज़र में पड़े होते हैं हर मार्केट में ना। मैं तो खैर कहाँ से लेके आई थी, पैनी से लेके आई थी।
यहाँ के जो जर्मनी के मैंगो होते हैं ना वो सी वैसे तो ये कोई मैंगो नवा नहीं किया हिसाब बना लो है गर्मियाँ लंघ चलियाँ ने तो ये मैंगो मैं इसका बनाने लगी। इसका मिल्क शेक बड़ा अच्छा बनता है, वैसे नहीं इतना टेस्ट अच्छा खाए लेकिन मजबूरी का नाम शुक्रिया। इसको डालेंगे अंदर और बनाएंगे अपने लिए शेक है। बंदा मैंगो पता नहीं कितों से खाने ने तो पिए तो बिस्कुट में मैं बनाने लगी। तो मैं कहा चलो अगर किसी को मजबूरी है मेरे जैसा क्रेविंग होती है ना मैंगो की तो फिर ये लेके रख ले फ्रीज़र में तो आराम से आप ये बना के पी लें। बहुत है एक गिलास के लिए मुझे लगता है। चीनी मैं थोड़ी डालूँगी, इतना मीठा नहीं मैंने करना। यहाँ पे मैं बनाने लगी मिल्क शेक। पता नहीं, यूँ काम करते करते ना ऐसे घबराहट सी होने लगी। मैंने कहा चलो पी लेती हूँ। मैंने सुबह का नाश्ता प्रॉपर किया नहीं है। मियाँ जी आए खाना शाना खा के चले गए, मुझे भूख ही नहीं लगी थी। मैंने कहा मैं बाद में खा लूँगी। तो अभी मैं मिल्क शेक बना ही रही थी तो बेटा आ गया, वो कह रहा मुझे भी अब बना दे, क्योंकि छोटे बच्चे तो स्कूल से आके खाना खा के अद्धे पचद्दे सो भी गए ने। तो मुझे ये तो मैं फ्री हो गई हूँ तो मैं ये करके ना मैंने जाना था मार्केट। मैंने बोला था अभी देखती हूँ, मुझे लगता है जाना है कि नहीं जाना। टाइम इतना ऊपर जा रहा है क्योंकि बेटा आ गया, उसको भी खाना चाहिए। और जैसे ही मैंने मिल्क शेक बना के फ्रिज में रख दिया, मैंने कहा अच्छा मैं इसको बना के ना तो मैं बाद में पीती हूँ, इसको खाना दे के फिर मैं पीती हूँ है। जैसे मैं उसकी रोटी बनाने लगी हूँ मेरा ऐसा जिस्म कांपने लग गया। मेरा ना पता नहीं मसला क्या है, बीपी लो हो जाता है, हाई हो जाता है, लेकिन मेरा ज़्यादातर बीपी लो ही होता है। तो मैंने कहा सुबह का नाश्ता नहीं ना कि इसलिए दिमाग इतना ख़राब हो गया। खैर अभी तो इसको मैं फ्रिज में वापस रखने लगी हूँ। और मैं 2 रोटियों का पेड़े निकाल के बाहर रखे हैं। और परसों का ना पिज़्ज़े का 1 पीस पड़ा था, मैंने कहा 2 ही पीस पड़े थे, मैंने कहा चलो ना थोड़ा सा ये करके गुजारा मुजारा कर लेती हूँ तो फिर बाद में मैं आराम से ना कुछ खा के तो फिर देखती हूँ कि मतलब होता है सही कि नहीं। लेकिन मैंने ना नवाला लिया और पिज़्ज़े का मुझे टेस्ट ही ख़राब लगा, मैंने फेंक दिया। अब तो मैंने कहा चलो इसको रोटी बना के देती हूँ। रात को ना मैंने आलू वाले चावल बनाए थे, फिर मेरा दिमाग चलिया, मैंने कहा आलू वाले चावल निकालती हूँ और साथ ऊपर शोरबा डालूंगी और ये खा लूँगी, दिल को तसल्ली हो जाएगी। तो अब मेरा ना जब मियाँ के साथ खाना नहीं ना खाती, जैसे नाश्ता वगैरह नहीं करती वो करके चले जाए, फिर मेरा दिल ही नहीं करता खाने। उनको पता होता है कैसे, इसलिए ज़बरदस्ती खा ले करते रहते हैं। अब मुझे ये था कि फ्रेश जो खाना बनाया ना रात को जब आएंगे ना 5-6 बजे तो फिर उन्हीं के साथ खा लूँगी। तो चलो मैं थोड़े से चावल ले लेती हूँ तो वो खा ले। अभी तो बेटे का खाना बना रही हूँ, बेटे को खाना दे के ऊपर भेजूँ। सलाद वगैरह आप कहते होंगे, ये सलाद नहीं लेता, ये बड़ा मसला है। ये सिंपल खाना ही खाता है, इसको कुछ नहीं साथ चाहिए होता है ना, प्याज या हरी मिर्च। अफान साहब को प्रॉपर सैलड चाहिए होता है हर खाने के साथ, बेशक मिठा है लून है जो मर्ज़ी, उसको प्रॉपर हरी मिर्च खीरा और टमाटर, उसको तीनों चीज़ें काट के लेमन और नमक डाल के उसको देना होता है। राफिया जो है ना वो खीरा गुरकन लेती है मतलब ना, तो उसको मैं देती हूँ। मैंने भी थोड़ा सा फिर काट लिए, मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा चस्का वस्का लगा लूँ, थोड़ा सा होता है ना जिसम को सेटमेंट कर लूँ। इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, बच्चों को देते देते बंदा अपने तवज्जो नहीं देता। तो खैर वीडियो ज़रूर देखा करो तो कमेंट भी ज़रूर करो। इंशाल्लाह ताला दुआ है अज दी मेरी वीडियो मेरी आवाज़ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ तक जावे। सैटिंग ज़रूर कर लियो तो चूज़ कर लियो लैंग्वेज तो तुहानू पता लग जाएगा। तो दुआवां 'ਚ याद रखियो, कल वापस आऊँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।